रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसके 6 केस पॉसिबल होते हैं, मतलब 6 तरीके से इसमें प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो 6 के 6 केस आज पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला केस है वो है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण से उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखी हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट केस है वो क्या है, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो यहाँ पे मैंने गोलीय दर्पण बना लिया है और जो है ये ध्रुव बना लिया है। ध्रुव क्या होता है, ये गोलीय दर्पण के जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है। और फिर मैंने वक्रता केंद्र यहाँ लिख लिया हूँ। जिस भी गोले का ये भाग है, ये दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो सी एंड पी को मिलाते हुए सीधी रेखा जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये सारी चीजें बना लिया है। अब मेन काम आता है कि फोकस। तो फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो रेखा जाती है वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो वैसे जनरली जो मुख्य फोकस होता है इन दोनों के बीच में जो है मिडिल पॉइंट में होता है। इसे तो यहाँ पे मैंने यह नोट कर दिया है बस। अब है वस्तु अनंत पर है, तो मान लीजिए यहाँ इनफाइनाइट कहीं यहाँ इनफाइनाइट है, तो यहाँ जो है एक वस्तु है, ये वस्तु कैसी है, अनंत पर है। अब देखिए अनंत पर जो भी चीजें होती हैं, अनंत से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वो समांतर जाती हैं। अनंत मतलब पता नहीं कहाँ, अनंत से जो किरणें जाती हैं वो क्या होकर जाती हैं, समांतर होती जाती हैं। तो ये देखिए समांतर, ये मैंने एक समांतर रेखा भेज दी और यहाँ नीचे से भी मैंने एक समांतर रेखा भेज दी, समांतर किरण भेज दिया। एक किरण मैंने यहाँ, एक किरण यहाँ, एक एकदम वस्तु के एकदम ऊपर और वस्तु के एकदम नीचे, दो मैंने किरण भेज दिया। अब एक नियम मैंने आपको बता रखा है कि मुख्य अक्ष, या नहीं जानते हो तो भी सुन लीजिए। इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो किरण है समांतर है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ये देखिए तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस से, ये वाली जो किरण है ये मुख्य फोकस से पास होगी। क्यों मुख्य फोकस से पास होगी? क्योंकि एक नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये वाली रेखा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो ऐसे सीधी ऐसे चली जाएगी। उसके बाद में ये जो रेखा है नीचे वाली, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये भी जो परावर्तन के बाद इसी मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ऐसे सीधा मैं यहाँ पे ड्रा कर ले रहा हूँ। आप पटरी वगैरह से करेंगे तो एकदम 100% होगा, लेकिन यहाँ पे सही से हो नहीं पा रहा है। तो ये देखिए, अब ये जो दोनों किरणें आपस में जहाँ काटी गई हैं, वहीं पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन इसका प्रतिबिंब कितना बना, इतना छोटा। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, ऐसे हेडिंग डाल देंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना। अब आपको सारी चीजें आपने ड्रा कर ली है, अब रिजल्ट लाना है। रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट यानी परिणाम, रिजल्ट। तो इसमें क्या आएगा कि प्रतिबिंब, आपको ऐसे लिखना है प्रतिबिंब। आप जो यहाँ चित्र में देख रहे हैं उसी को सिंपली लिख देना है। तो प्रतिबिंब सबसे पहले क्या बना है, प्रतिबिंब जो है पहला वो बिंदु आकार का बना है। देखिए कितना छोटा बना है। तो ये क्या है, बिंदु आकार। प्रतिबिंब बिंदु आकार का बना है, बिंदु आकार। और सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो प्रतिबिंब कहाँ बना है, मुख्य फोकस पे, यह पे बना है ना। तो यहाँ सेकंड लिख देना है कि मुख्य फोकस पर बना है, मुख्य फोकस पर बना है। और थर्ड नंबर ये कैसा है, आभासी है, वास्तविक है या उल्टा है। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण द्वारा शुरू के जो 5 केस होंगे उनके जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उसके कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक एंड उल्टा। तो यहाँ सिंपली इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है वास्तविक और उल्टा। जो लास्ट वाला इसका केस है, छठवां केस, वास्तविक और उल्टा। जहां वास्तविक रहेगा वहां उल्टा जरूर रहेगा। जहां रियल इमेज होगी, वास्तविक मतलब रियल, जहां वास्तविक होगा वहां उल्टा जरूर रहेगा। रियल के साथ हमेशा इनवर्स आता है, कभी कभी वहां एग्जाम में आ जाता है ऑप्शन में, तो वास्तविक दिया रहता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो बताओ उल्टा हो गया सीधा। तो वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा रहता है,
और आभासी के साथ हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। आभासी के साथ प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा और आभासी के साथ हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब यदि आभासी है तो 100% वो सीधा होगा, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो 100% वो उल्टा होगा। तो ये इतने रिजल्ट हैं यही काम के हैं, ये आपके पेपर में आएंगे तो वहां लिखना पड़ेगा और बाकायदा ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा, ये चित्र भी आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, वहां आ सकता है। नहीं आएगा डायरेक्ट जब रिजल्ट पूछेंगे 1-2 नंबर में तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, लेकिन इसको आप रटोगे। इससे बेहतर है कि इस डायग्राम को आप समझ लो। इस डायग्राम को समझ लोगे तो चाहे 5 नंबर 6 नंबर में आए, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आए अथवा शॉर्ट क्वेश्चन में आए, सब में आपको फिट हो जाएगा। लेकिन रटोगे तो फिर शॉर्ट में रह जाओगे, लॉन्ग में नहीं जा पाओगे। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए, बड़े नंबर की तरफ, छोटे नंबर की तरफ नहीं। तो इसलिए इस चित्र को समझना बेहद इंपॉर्टेंट था, मैंने अपने तरफ से समझा दिया। नेक्स्ट केस की तरफ जल्दी से, जो वस्तु जो है वक्रता केंद्र, वस्तु सी एंड इनफाइनाइट के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तब कैसा, किस तरह का इमेज आएगा, कैसा उल्टा आएगा, सीधा आएगा, वगैरह वगैरह, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए अनंत, कहीं यहाँ पे डॉट डॉट करके मान लीजिए एक अनंत है और वक्रता केंद्र यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, वस्तु है। तो इस तरह मैं इस वस्तु को ऐसे ड्रा कर ही दे रहा हूँ, इस वस्तु को ऐसे मैं ऐसे ड्रा कर ही दे रहा हूँ। देखिए ये वस्तु, अब इसी वस्तु का इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है। तो क्या करेंगे, एक सीधी रेखा, पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा यहाँ पे भेज देंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा भेज देंगे। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा भेजेंगे तो ऑब्वियस है कि वो फोकस पे आएगी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, यानी परावर्तन हुआ, इस दर्पण में परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद इसी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो इसी तरह ऐसे निकल जाएगी, ये इस तरह ऐसे निकल जाएगी। क्योंकि मैंने बता रखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ मुख्य फोकस से होकर ये जाएगा, ये मुख्य फोकस से होकर ये किरण जाएगी। उसके बाद में एक किरण, कम से कम 2 किरण चाहिएगी। जब 2 किरण होंगी तभी जाके प्रतिबिंब बनेगा। 2 किरण आपस में जहां काटेंगी वहीं पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए मैंने एक किरण यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब एक किरण, इसी वस्तु से किरण जानी चाहिए, कहीं अलग से नहीं आनी चाहिए, इसी वस्तु से किरण जानी चाहिए, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं तो वस्तु से किरण जाएगी। जब वस्तु से किरण जाएगी तभी तो जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो एक किरण तो मैंने यहाँ ड्रा कर दिया। अब सेकंड किरण, जो दूसरा किरण है, अब वो कहां से निकालूं, इसके बारे में। तो देखिए एक नियम है कि वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो उसी मार्ग में लौट जाती है, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये जो है ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे जो किरण गई ऐसे गई और ऐसे ही सीधा वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाती हैं। ये वक्रता केंद्र से मैंने एक प्रकाश की किरण यहाँ गुजारा और परावर्तन के बाद फिर इसी मार्ग में लौट गई। अब देखिए दोनों किरण आपस में यहाँ काटी हैं, मतलब प्रतिबिंब ऐसा कुछ बना है, इस तरह ऐसे कुछ करके बना है। ये इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है और देख लीजिए सीधा है और ये क्या है, उल्टा है। तो यहाँ जो रिजल्ट आया वो परिणाम क्या है, रिजल्ट यहाँ पे आप लिख दीजिए, रिजल्ट में क्या आया, प्रतिबिंब की पहली क्वालिटी क्या है, पहली इसकी गुणवत्ता क्या है, पहला इसका जो है उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और मैंने बता रखा है कि उल्टा के साथ वास्तविक आता जरूर है, यानी प्रतिबिंब क्या है, उल्टा और वास्तविक है, यानी वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक, उल्टा के साथ वास्तविक जो है आता जरूर है। देखिए यहाँ देखिए वस्तु इस तरह है और प्रतिबिंब इस तरह बना, वस्तु इस तरह है, प्रतिबिंब इस तरह बना, यानी क्या हुआ कि जो है प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है और क्या है, वास्तविक है। क्योंकि आपको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा है, और यदि उल्टा होगा तो वास्तविक 100% होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि फिर वो आभासी हो जाए। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ये पहली क्वालिटी आ गई। सेकंड नंबर क्वालिटी की ये कहाँ बना है, तो आप देखिए कहाँ बना है, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना है। तो यहाँ लिख देना C एंड F के बीच, C एंड F के बीच। अब थर्ड नंबर बात करते हैं, ये किस आकार में है, बिंदु आकार में किस तरह। तो यहाँ देखिए बिंदु के आकार में तो है नहीं, ये जो है इतनी बड़ी थी और इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा। तो यहाँ पर लिख देना है कि प्रतिबिंब से छोटा, प्रतिबिंब से छोटा, बस सिंपल है, प्रतिबिंब से छोटा, प्रतिबिंब से छोटा, बस। तो यही इतनी क्वालिटी थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपके सामने रिजल्ट है पूरा। इसी रिजल्ट को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये सारे रिजल्ट लिखे हैं
कि प्रतिबिंब किस तरह है, प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या है, प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी वस्तु जो है सी पर हो तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वक्रता केंद्र पे जो है वस्तु बनाए ले रहा हूँ। यहाँ वक्रता केंद्र पर एक वस्तु हमको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वस्तु यहाँ पे वक्रता केंद्र पे बना लिया है। अब वक्रता केंद्र पे बना लिया है, अब सिंपल है, एक जो किरण है इसके सर के ऊपर से जाना है। तो यहाँ पे एक किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, ये नियम है, आपको भी ऐसे ले जाना है। किताबों में ऐसा है और ऐसा सभी लोग पढ़ाते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ फोकस से इसको गुजारे दे रहा हूँ। ये फोकस से होकर ही जा रही है, ये प्रकाश की किरण जो है फोकस से होकर ही जा रही है। उसके बाद में एक किरण जो है वक्रता केंद्र से पास आउट होगी। कहां से पास आउट होगी, वक्रता केंद्र से पास आउट होगी, तभी जाके इमेज बनेगा, वरना जल्दी इमेज कहां बनेगा। दो किरण कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो एक जो है तो फोकस से पास कराने वाली तो भेजना ही पड़ेगा, मुख्य अक्ष के समांतर एक भेजना पड़ेगा और दूसरा वक्रता केंद्र से होकर भेजना पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र से आप किस तरह भेजें, तो ऐसे सिंपल है, इस तरह से भेज दीजिए। तो देखिए वक्रता केंद्र से होकर चली गई। अब देखिए ये दोनों जो किरणें हैं, ये दोनों किरणें जो है वो आपस में यहाँ काट रही है, यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है और यहाँ बना है। तो ये इतना बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ये इतना बड़ा। तो इसको इसी तरह ये ऐसे बनाए दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ साफ साफ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। रिजल्ट में क्या है कि प्रतिबिंब की जो क्वालिटी है, जो प्रतिबिंब की गुणवत्ता आपको यहाँ दिखाई दे रही है, उसी को लिखना है। सबसे पहले प्रतिबिंब की क्वालिटी क्या है कि ये देखिए इतना बड़ा प्रतिबिंब है और इतना बड़ा वस्तु, यानी जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का है, आकार का। और दूसरी क्वालिटी वो क्या है, ये वस्तु जो है इस तरह है और प्रतिबिंब इस तरह है, यानी उल्टा है। तो यानी उल्टा है तो वास्तविक तो होगा ही होगा। तो उल्टा के साथ वास्तविक हमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उल्टा के साथ हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक आता है और आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। तो ये उल्टा है मतलब वास्तविक है। उसके बाद में थर्ड नंबर की कहाँ बना है, तो आप देखिए वक्रता केंद्र पे ही बना है। यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है सी पर। तो अब ये जो सी पर है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और ये आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखिए वक्रता केंद्र पे जो वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र पर जब जो है वस्तु को रखा जाता है, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखोगे यानी सी पर रखोगे तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। और दूसरा जो है वस्तु जितनी बड़ी है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा आता है। जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी जो है प्रतिबिंब उसकी आएगी। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब आता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब आता है, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप ध्यान से सुन लीजिए कि वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है, उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। इसके नंबर जो केस है यानी चौथा केस वो है कि वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु एफ एंड सी के बीच हो यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है। तो कहीं इस तरह का ऐसे ही एक वस्तु है। अब इसी वस्तु का हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। इस वस्तु का क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो टेढ़ी बन चुकी है, इसको सीधा कर दे रहा हूँ ये। अब इसी वस्तु का हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजारेंगे। इसके सर से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हम भेजेंगे। तो इसके सर से मैंने मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेज दी। वो कहां से पास होगी, वो एफ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो उसको इसी तरह से फोकस से पास कराए दे रहा हूँ। ये देखिए फोकस से कुछ इस तरह पास होगी। आप पटरी प्रकार से बनाएंगे तो वहां पे अच्छे से बनेगा, मतलब पटरी से लाइन खींचेंगे तो अच्छे से बनेगा। यहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं बनाए तो फोकस से पास होगी। अब दूसरा कहां से पास कराना है, वक्रता केंद्र से पास कराना है। तो इसका जो एक किरण है, इसके सर वाला किरण, ये वक्रता केंद्र से इसको पास कराई दे रहा हूँ। वक्रता केंद्र से पास कराई दे रहा हूँ। ये वक्रता केंद्र से पास कराई दे रहा हूँ। अब एक फोकस से जो पास होगी और एक वक्रता केंद्र से, जो किरण वक्रता केंद्र से पास होती है वो वापस से वक्रता केंद्र में लौट जाती है। लेकिन जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इन दोनों किरणों को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ कुछ आके यहाँ पे कटेगा। और ये देखिए
ये देखिए इस तरह कुछ कटेगा और इतना बड़ा प्रतिबिंब जाके बनेगा, इतना बड़ा जाके प्रतिबिंब बनेगा। आप पटरी से बनाएंगे, पटरी और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा आपकी कॉपी में। यहाँ बोर्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए प्रतिबिंब के लिखने की रिजल्ट की बारी है कि रिजल्ट में अब क्या लिखा जाए, परिणाम क्या आया। तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए कैसा बना है, सबसे पहले सीधा है ये और ये उल्टा है, उसकी तो बात ही बात है। पहले आकार की बात करते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। कभी कोई आता है कि जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो देखिए वस्तु इतनी बड़ी है, लेकिन जो प्रतिबिंब है ये देखिए ये इतना बड़ा है, यानी कि जो है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा यहाँ पे आपको लिख देना है। वस्तु से क्या है, बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। देखिए वस्तु से प्रतिबिंब जो है बड़ा है। और दूसरा क्या है कि उल्टा है कि सीधा है। तो देखिए वस्तु जो है इस तरह है और प्रतिबिंब इस तरह है, यानी आपस में उल्टा है। तो जो है प्रतिबिंब जो आया वो क्या आया, उल्टा आया। उल्टा के साथ तो हमेशा वास्तविक आना ही आना है। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। और थर्ड नंबर कहाँ पे बना है, कहाँ पे बना है, तो अनंत एंड सी के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना है। वक्रता केंद्र, ये देखिए वक्रता केंद्र है और ये अनंत कहीं है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जाके प्रतिबिंब बना है। ये तो 4 केस हो गए। अब बचे हुए हैं 2 केस, उन 2 केस को जल्दी से देख लेते हैं। वस्तु फोकस पर हो यानी एफ पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो फोकस पे सबसे पहले एक वस्तु हमको बनानी पड़ेगी। तो फोकस पे एक सीधी वस्तु मैं बनाए दे रहा हूँ, एकदम सीधी वस्तु। ये देखिए एक मैंने यहाँ पे वस्तु बना दिया है, फोकस पे वस्तु बना दिया है। आप भी इसी तरह फोकस पे वस्तु बना दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा, एक किरण भेजनी है। किरण भेजनी है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, इसके स्तर से एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये मुख्य फोकस है, इसी मुख्य फोकस से होकर ये किरण जो है गुजर जाएगी। इसी मुख्य फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगी, ऐसे मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। उसके बाद में सेकंड जो है एक किरण और हमको भेजना पड़ेगा, दूसरी किरण, तभी जाके आपस में कहीं मिलेंगी, कटेंगी और जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो दूसरा किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से हम लोग पास कराएंगे। तो इसके सर से वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र में ही वापस लौट आती हैं, यानी वक्रता केंद्र से होकर हुए वापस गुजर जाती हैं। तो इस तरह ये किरण आई थी और इस तरह ये लौट जाएगी। वक्रता केंद्र में जिस तरह आती है उसी तरह वही लौट जाती है। वक्रता केंद्र परावर्तन के बाद जो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से आती हैं वो वक्रता केंद्र में ही लौट जाती हैं। अब इन दोनों रेखाओं को आप देखेंगे तो ये देखिए दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है। आप जब अपने पटरी से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे तो वहां आपको क्लियर नजर आएगा ये क्या है, समांतर है। और समांतर रेखाएं आपको पता है वो कहीं नहीं कटती हैं, कहीं नहीं कटती हैं, यानी ये जाके कहीं अनंत पर आपस में कटेंगी। अनंत में आप अनंत पर जाके आपस में कटेंगी। वही यहाँ पे प्रतिबिंब रिजल्ट की बात आती है कि रिजल्ट क्या लिखेंगे। तो आइए रिजल्ट में हम थोड़ा डिक्लेयर करते हैं कि रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट में क्या है, प्रतिबिंब कैसा बना है। प्रतिबिंब की जो क्वालिटी है, 3 क्वालिटी आपको लिखनी रहती है, 3 क्वालिटी अब यहाँ पे लिखना है। सबसे पहली जो क्वालिटी है कि आकार, तो आकार जायज है कि मतलब साफ साफ क्लियर हो रहा है कि आकार जो है बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा तो आना है। तो सिंपली लिख दीजिए वस्तु से काफी बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। उसके बाद में सेकंड नंबर जो ये वस्तु है उल्टा है कि सीधा है, कैसा है। तो आप यहाँ पे फिर याद कर लीजिए उल्टा। जो अवतल दर्पण है इसका लास्ट वाला केस जो है वही सिर्फ सीधा है और सारे के सारे उल्टे हैं। तो यहाँ पे उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। उसके बाद में थर्ड नंबर ये जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। तो प्रतिबिंब जो है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अनंत पर बना है। प्रतिबिंब जो है अनंत पर बना है। तो ये 3 क्वालिटी यहाँ पे आके सामने निकल के आई। अगला केस है छठा नंबर, लास्ट केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस है जब वस्तु फोकस, जब जो वस्तु है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब एफ एंड पी के बीच जो है वस्तु हो। तो देखिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे पी है, इन दोनों के बीच मैंने यहाँ पे वस्तु रख दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सर से समांतर अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा हम भेजेंगे। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा भेज दी है। तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये कुछ इस तरह होकर जाएगी, ये मुख्य फोकस से ऐसे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी, ऐसे मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी ये किरण। और दूसरी किरण जो है हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे, सी से भेजेंगे, सी से भेजेंगे। अब जो किरण सी से भेजी जाएगी वो सी में ही लौट जाएगी, सी में ही लौट जाएगी, सी में ही लौट जाएगी। अब ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है।
जैसे जैसे आप इस किरण को, इन किरणों को बढ़ाएंगे, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि इधर तो ये आपस में काटेंगे नहीं, यानी कि इनको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये पीछे जाके कटेंगी। तो ऐसे ऐसे इनको बढ़ाए रहा हूँ और ऐसे ऐसे इसको बढ़ाए रहा हूँ, ये आपस में जाके यहाँ पे कट करेंगे और इस तरह कुछ बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि वस्तु का जो है प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे इस किरण के द्वारा नहीं कटा, जबकि इसको एक्सटेंड किया गया पीछे तब जाके कटा। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, आभासी बना है। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब कैसा बना है, पहला आभासी के साथ हमेशा क्या आता है, सीधा आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे है कि जो वस्तु है वो वस्तु क्या है, दर्पण के पीछे, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे विवर्धित मैंने बहुत बड़ा। देखिए प्रतिबिंब जो है वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब जाके इतना बड़ा आया है। आप जब जो है पटरी और प्रकार से या पेंसिल से बनाएंगे, पटरी से अच्छे से बनाएंगे तो ये क्लियर होगा। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप वहां बनाएंगे 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये इतने ही 6 केस थे, 6 के 6 केस बना दिए। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे।